अस्सलामुअलैकुम। पिछली 2-3 वीडियोस में हमने गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ड्यू टू अ चार्ज बॉडी फाइंड करने के लिए गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज हम एक नई सिचुएशन लेके आए हैं जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, इनफाइनाइट प्लेट्स होंगी, जिसके बिटवीन द प्लेट्स आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और इसका मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इनफाइनाइट मीन्स हम इसमें एजिंग का इफ़ेक्ट निगलेक्ट कर रहे हैं और बहुत, आप अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको कहें कि इसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी हैं इसकी डायमेंशंस। तो अगर आप देखें तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। इस सूरत में होता क्या है कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज इज़ कंसनट्रेटेड ओनली टू द साइड्स विच आर फेसिंग ईच अदर। ये जो इन साइड है इन प्लेट्स की, जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, सिर्फ हम यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि और कहीं पे मतलब सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इधर भी ज़ीरो होगा, इधर भी ज़ीरो, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेट्स हैं। तो सबसे हमने अब करना क्या है कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे हमने, इस पॉइंट को कोई पी का नाम दे देंगे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो वो हम पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, गाजियन सरफेस बनाते हैं। तो ये आपने गाजियन सरफेस बना ली जो कि इस शेप की है, इसको हम क्यूबाइड कहते हैं इस शेप को, या एक बॉक्स कह लें। और ये जो प्लेट्स हैं जो आपको यहाँ पे 2D में नज़र आ रही हैं, एक्चुअली ये इस तरह हैं, 3D में है, उसको ड्रॉ करने में ऐसे। और ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली ये चीज़ है, ये गाजियन सरफेस है और ये क्यूबाइड शेप में है। इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये प्लेट के अंदर है और बाकी साइड्स आप देख सकते हैं। और ये वाली साइड जो है ये बिटवीन दी प्लेट्स पाई जाती है और ये उस पॉइंट से पास होती है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे हमने फाइंड करनी है तो यहाँ से पास हो रही है। तो ये आपके पास आ गई 3D गाजियन क्लोज सरफेस। तो अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, कि हमने, और याद रखें गाजियन सरफेस हम कैसे बनाते हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गाजियन सरफेस इस तरह बनानी है, हम ये पहले अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी भी उस गाजियन सरफेस की फ्लैट या कर्व सरफेस होंगी उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो पैरेलल पास होंगी या परपेंडिकुलर, और दूसरी ये इट शुड पास थ्रू द पॉइंट जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस तरह की सिचुएशन हमने लेके आनी है। जैसे ये हमने एक्सप्लेन किया था कि ये कंडीशन आ सकती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, और ये आ सकती है जिसमें पैरेलल पास हो रही हैं। ये कंडीशन ही लेके आनी। तो हमने अभी जो एक बॉक्स बनाया है या क्यूबाइड बनाया है उसमें ये कंडीशन फुलफिल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता है, फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिव से जनरेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह उनकी डायरेक्शन होगी। तो ये आप ग्रीन कलर में दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव से जनरेट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही हैं। इसलिए हमने आउटसाइड फील्ड ज़ीरो और चार्ज को इनसाइड सिर्फ एज्यूम किया है। अब इसमें चूंकि एजिंग का इफेक्ट नहीं है इसलिए हमने ये सारी अजम्पशन ली है। अब हमने सिंपली करना क्या है, गाजियन सरफेस के थ्रू जो उसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो हमने पहले फाइंड करना है। तो ये स्टेप हम 2-3 बार पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। तो सपोज़ कि ये जो प्लेट्स हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं, तो इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। और जो Q इनक्लोज्ड है, जो Q इनक्लोज्ड, वो इसी फार्मूला से अगर आप देखें, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ गाजियन सरफेस दैट कंटेन चार्ज। तो
सिग्मा ए आ गया। ये ए वो वाला एरिया है जो गाजियन सरफेस का प्लेट के अंदर है, यानी अगर हम इसको देखें, ये वाला एरिया जो गाजियन सरफेस का इसके अंदर है, इसी के बराबर जो है वो एरिया में चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे जो चार्ज होगा, ये वाला एरिया हम ले रहे हैं, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड आ गया आपके पास। तो इतने हिस्से का हमने वो चार्ज कैलकुलेट कर लिया जो गाजियन सरफेस के अंदर आता है प्लेट का। तो ये हम चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड कर चुके हैं, चाहे ये पॉजिटिव पे हो चाहे नेगेटिव पे हो, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है बाय डेफिनेशन थ्रू ऑल द पॉसिबल सरफेस। ये आपको नज़र आ रही है, एक सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, चौथी, और ये एक फ्रंट साइड है और ये एक लेटरल साइड है, जो 6 साइडें बनती हैं इसकी गाजियन सरफेस की। तो हम हर सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन ई डॉट ए लगा के, और फिर उसको सम कर लेंगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो हम देख चुके हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब हमने ये 6 सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और इनको एडअप कर लेना है। तो आपको पता है कि ये जो एरिया होता है ये परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी सरफेस होता है। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल लेना है, वो वेक्टर एरिया का यूज़ करके लेना है। वो हम ये भी पहले कर चुके हुए हैं। अब इसको इस तरह देखें कि ये आपके पास गाजियन सरफेस है, और ये जो मैंने ब्लू कलर में लगाए ये एरिया की डायरेक्शन है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। ये है डायरेक्शन वेक्टर एरिया की, जो भी उनका मैग्नीट्यूड के हिसाब से होगा ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एक शो कर दूँ, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो रेड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रही हैं, और जो ब्लू हैं ये वेक्टर एरिया को। तो आप ये 6 की एक साइड हम जो 2 साइडें हम शो नहीं कर रहे उसमें ये डायरेक्शंस, ये एक फ्रंट साइड है और ये लेटरल साइड है दूसरी, जैसे कमरे की आपके एक सामने वाली साइड हो, एक पीछे वाली साइड हो। ये अब कमरे की समझे छत है, यानी वो सरफेस की, ये बॉटम है और ये साइड वाली है, और ये एक लेटरल है और एक ये फ्रंट वाली है। तो लेटरल और फ्रंट साइड पे भी यही सिचुएशन होगी, ये वाली, ठीक है। तो जो इसके फ्लक्स होगा वही उस सूरत में फ्लक्स होगा। तो पहले हम अपर सरफेस का देखते हैं। गाजियन सरफेस में जो अपर फ्लैट सरफेस है उसमें आपको पता है इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो होगा। इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड ज़ीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये ज़हन में रखें, जो कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़ीरो। तो अपर साइड के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो। अब हम बॉटम साइड के थ्रू देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एंगल है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया, वो एंगल जो है वो ज़ीरो आता है। तो एंगल जो है वो ज़ीरो आएगा। तो cos ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ई ए cos थीटा उसकी वैल्यू होगी ई ए। तो बॉटम के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू है ई ए, जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। तो थ्रू बॉटम सरफेस ई ए cos ज़ीरो इज इक्वल टू ई ए। यहाँ पे ई वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है, और ए वो एरिया है जिसके थ्रू ये बॉटम सरफेस का एरिया है। ये वाला एरिया है बॉटम सरफेस का, ठीक है। तो ये आपके पास बॉटम साइड का भी आ गया, अपर साइड का भी आ गया। अब जो है ये 4 साइडें बाकी बचती हैं, ये वाली फ्रंट और लेटरल साइड। इन सब के थ्रू आप देख सकते हैं एंगल 90 बनता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगल है वो 90, बाकी दो में भी इसी तरह होगा। तो 90 डिग्री
तो cos 90 क्या होता है 0, तो बाकी जो अदर 4 साइड्स हैं उनके थ्रू फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा क्योंकि E A cos 90 इज इक्वल टू 0। तो बाकी जो 4 फ्लैट सर्फेसेज है गाजियन की उसके थ्रू भी 0 आ जाता है। तो इस तरह हमने जो 6 सर्फेसेज थी गाजियन की फ्लैट सर्फेसेज उसके थ्रू हमने एक एक करके फ्लक्स निकाली। अब इनको ऐड कर देंगे तो आप देख रहे हैं 5 सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 है, सिर्फ एक जो बॉटम सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है और उसकी वैल्यू E A है। तो सब को ऐड करें तो आपका जो टोटल फ्लक्स आता है वो E A के बराबर है। तो ये आपके पास गाजियन सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई है E A। इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, पहली चार्ज इनक्लोज्ड वाली और अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में जो लास्ट स्टेप है उसमें हम गाउसेस लॉ अप्लाई कर देंगे। तो गाउसेस लॉ अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट करें, यहाँ जो अभी हमने फ्लक्स निकाला उसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ जो चार्ज इनक्लोज्ड निकाला था उसकी वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पे उससे पहले एक चीज़ और ज़रा देख लें जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये वाला एरिया जो गाउसेंस जो टोटल फ्लक्स में आता है वो ये एरिया है, ठीक है, या और जो चार्ज इनक्लोज में आता है वो ये एरिया है। मैं पहले एक्सप्लेन, तो दोनों सेम है तो इसलिए दोनों को हमने ए लिखा है, डिफरेंट नाम नहीं दिया क्योंकि दोनों जो एरिया हैं वो सेम है। यानी जो चार्ज इनक्लोज में एरिया ए है वो ये वाला है और जो फ्लक्स के थ्रू जो एरिया जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टोटल फ्लक्स में जो एरिया आ रहा है वो ये है। तो दोनों आप देख सकते हैं सेम है। ऐसे ही है जैसे आपके कमरे की छत और फर्श सेम एरिया के होते हैं अगर ऑक्यूपाइड फॉर्म में हो। अब हम यहाँ पे फ्लक्स की और चार्ज इनक्लोज की वैल्यू पुट करेंगे। ये दोनों एरिया में अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सेम है इसलिए ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जब ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास E की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स वो बनती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट तब है जब उसके दरमियान वैक्यूम है प्लेट्स के दरमियान। अगर कोई इंसुलेटर होगा तो फिर साथ में एप्सिलॉन R भी आ जाएगा। यानी अगर मीडियम के साथ आपने लिखना है तो वो कुछ इस तरह होगी। तो ये मीडियम के साथ उसकी वैल्यू आ जाती है और ये उसकी वेक्टर फॉर्म भी है और वेक्टर फॉर्म आपको पता है डायरेक्शन बताती है। तो डायरेक्शन इसकी क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, नॉर्मल टू द प्लेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे यहाँ पे हम बता भी चुके हैं, ये जो आपको लाइंस नजर, ये प्लेट के नॉर्मल हैं और पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही हैं। अगर इसको हमने किसी दूसरी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो जारी बात है हमें यहाँ एक्सेस दिए हुए होंगे, एक्स वाई जी कोई एक्सेस दिया है जिसके हिसाब से प्लेट की ओरिएंटेशन बताई होगी। तो फिर हम आई जे के की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, डिपेंड कि आपको किस सूरत में डाटा गिवन है। तो ये आपके पास फाइनली उसकी वैल्यू आती है विद वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स और विद मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बिटवीन द प्लेट्स वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्योंकि इनफाइनाइट शीट है तो यहाँ पे R का फैक्टर नहीं आ रहा। यानी डिस्टेंस कहाँ पे भी हो आप बिटवीन द प्लेट्स किसी जगह पे भी हो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम होगी और ये यूनिफॉर्म होगी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा इनफाइनाइट शीट में भी यही कुछ था, उसमें भी इनफाइनाइट शीट से जितना मर्जी दूर आप चले जाएं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, अनलेस कि वो फाइनाइट शीट हो, फिर डेफिनेटली वो चेंज होगी R के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। आप ख़ुद घर में सिंपली डिफरेंट सिचुएशंस में गॉस लॉ इसी तरह अप्लाई करें। जैसे सिलेंड्रिकल कोई चार्ज बॉडी ले लें या सिलेंडर विद इन दी हॉलो सिलेंडर के अंदर एक चार्ज बॉडी ले लें, इस तरह हॉलो स्फीयर के अंदर एक चार्ज सॉलिड स्फीयर को एज्यूम कर लें या वो भी हॉलो ले लें। तो इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन में आप गॉस लॉ अप्लाई करें और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।